नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हैप्पीनेस बाय हर्षा में। आज हम लोग एक पॉपुलर सेंटेंस को एग्जामिन करेंगे, उस सोशल बिलीफ को देखेंगे कि वो कितना सही है, कितना गलत है, क्या वो हमारे लिए, हमारे अगले जनरेशन्स के लिए उसको कैरी करना सही है और कितना आगे ले जाना चाहिए। वो सेंटेंस है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो इसको कुछ सिचुएशन में रख करके एग्जामिन करते हैं कि ये कितना सही है और कितना गलत है। जैसे कोई बच्चा 6 साल से लेकर 12, 14, 18 साल तक का बच्चा है और क्लोज रिलेटिव हैं, PQRS कुछ भी मान लीजिए, चाचा चाची, फूआ फूफा, मामा मामी, मौसा मासी, कोई भी है, घर पे आए हुए हैं PQRS, और आपके बच्चे को, आपको भी लगा कि बहुत सिली सा बात है, कुछ ज़्यादा ही डांट दिए, और चूंकि बड़े हैं और आपने भी उस समय बोला कि अच्छा ठीक है, इतना तो चलता है, जबकि वो थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर था। और बच्चे ने अकेले में भी बाद में उनके जाने के बाद भी आपको बोला कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपने डांट दिया कि भाई बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। और कुछ समय बीता, 6 महीना 8 महीना बाद फिर से वो लोग घर पे आए या आप उनके घर गए और वो फिर से सिचुएशन उसी तरह का राइज हो गया और फिर उन्होंने वही घटना दोहरा दी। तो इसलिए ये दूसरी बार हो गया। फिर बच्चा आपके पास आता है और बोला, फिर आपने कहा बे तो ये तो चलता है, ये सब कुछ नहीं है, तो हमको तो क्या लतिया दिया जाता था, है ना, हमें तो लाते लात मारा जाता था। तो इस तरह की घटना को आपने फिर से उसको अवॉइड कर दिया। मतलब अगर बच्चा कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा था लेकिन आपने उसके एक्सप्रेशन को रोक दिया या अनसुना कर दिया, लेकिन आपको भी अंदर से कहीं ना कहीं लगा कि नहीं बच्चा सही कह रहा है, लेकिन आपने लगा दिया बस वो एक सेंटेंस, वो पंचलाइन कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अब आप बताइए, ये जब 2 से 3 बार घटना हो गया तब आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा या घटा? सेल्फ डाउट बढ़ा या घटा? और आपके प्रति प्यार उसका बढ़ा या घटा? इन 3 सवालों का जवाब आप खुद में निकालिए, हस्बैंड वाइफ बैठ करके निकालिए कि क्या होता है ऐसे सिचुएशन में। इसी तरह से फिर से किसी सिचुएशन में मिले चौथी बार और आपने उन PQRS को बोला कि भाई साहब, बहन जी, ऐसा है, आपकी इस बिहेवियर से मुझे भी लगता है कि थोड़ा एग्जैजरेटेड है, और खास करके चलिए एग्जैजरेटेड है या नहीं है एक बात है, मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंस टूटता है, वो बार बार आकर के बोलता है कि मुझे थोड़ा ये बिहेवियर नहीं पसंद है ना। तो अगर आपने इतना बोल दिया और आप ये भी बोल दें कि भाई मैं भी चाहता हूं कि इस तरह का बिहेवियर को आप अवॉइड करें ताकि मेरा बच्चा भी खुश रहे और हम लोग भी खुश रहें। अगर आपने ये सेंटेंस बोल दिया उस बच्चे के सामने, अब आप सोच के देखिए, सिचुएशन बी इसको रखते हैं कि जो अब जब आपने बोला और जब पहले नहीं बोला उसको सिचुएशन ए रखते हैं। तो जब सिचुएशन बी के बाद क्या बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा? सेल्फ डाउट बढ़ेगा, घटेगा? आपके प्रति प्यार बढ़ेगा या घटेगा? इन तीनों सवालों का जवाब अब आप और एज ए कपल एग्जामिन कीजिए कि इनका क्या जवाब आता है ना। तो अपोदिपो बनना है ना? तो अपना आंसर खुद देना है। आप ही खुद एग्जामिन कीजिए कि ये सेंटेंस कितना सही है, क्या गड़बड़ है। अगर सिचुएशन ए रखते हैं और वो लंबा समय चलता है तो क्या होता है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, कल को वो बड़ा अगर कुछ उसके साथ चाइल्ड अब्यूज़ करता है तो आपसे कह भी नहीं पाएगा, अरे मम्मी पापा तो मेरा बात ही नहीं मानेंगे, मम्मी पापा मेरा बात सुनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वो एक लाइन में बोल देते हैं, और बड़े मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो हम कैसे किसी को बताने जाएं। तो वो उस लेवल तक चला जाता है। वही बच्चा अगर बड़ा हो जाता है, 25 साल 30 साल, अगर कॉर्पोरेट में या कहीं भी गवर्नमेंट में घुस जाता है जो एज ए जॉब, तो वो बॉस भी उसको फिर अगर नार्सिसिस्ट मिल गया, एक्सप्लॉयटेशन नेचर का बॉस मिल जाता है, तो उससे वो निकल नहीं पाता वो, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसका बचपन में कई बार तोड़ दिया जाता है। और तोड़ने वाले कौन होते हैं? जो उनको दुनिया में लाते हैं, उनका सबसे बड़ा रोल रहता है, और उसके बाद दादा दादी का रोल रहता है। तो वो कॉन्फिडेंस को उसको पूरा क्रश चकनाचूर कर दिया जाता है। तो ये एक
सेल्फ कॉन्फिडेंस का इमोशन को क्रश किया हुआ बॉडी बचता है जो जॉब करने जाता है, और फिर वहाँ भी खुशी नहीं मिलती, अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, इरिटेशन आता है, और इस तरह से तो निगेटिव वे में तो बहुत दूर तक बात चली जाती है। तो इसलिए आप खुद डिसाइड कीजिए कि किस लेवल तक हमें बताना है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अपदीपो भव बनना है हमें, है ना। मैं आपको आपके सामने कुछ पॉइंट्स को लाऊंगा, केस स्टडीज़ को लाऊंगा, और खुद आपके सामने सिचुएशन ऐसा रखूंगा कि आप खुद डिस्कशन करके आपस में एक अच्छा डिसीजन ले पाए, और उसी हिसाब से अपने बच्चों, आस पड़ोस के बच्चों, और भी, मैं केवल पेरेंटिंग की ही बात नहीं करूँगा, मैं लाइफ में 6 साल से बच्चों से लेकर के 80 तक के बुजुर्ग तक की बात करूँगा, और सबके लिए ये चैनल है हमारा, है ना। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।